वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड वॉच द वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। हम कवर कर रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने किया था कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके बारे में हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किन रॉक्स के अंदर ये मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कन्वेंशनल के अंदर ही, मींस परंपरागत है जो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के बारे में बोलेंगे, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये मिलती कहाँ पर है। जब हमने पेट्रोलियम वाले पोर्शन को डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि जब पेट्रोलियम हमें मिलता है चट्टानों के बीच में, दरारों में या सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर तैरते हुए मिलता है, तो नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर ही मिलती है तैरती हुई। क्यों मिलती है? क्योंकि ये पेट्रोलियम से क्या होती है, हल्की होती है। तो क्लियर हो गया, जहां हमें पेट्रोलियम मिल रहा है वहां हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। सम केसेस में ऐसा होता है कि जहां पेट्रोलियम नहीं मिलता है, खाली नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या निकलता है। सिंपल क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के ऊपर एक नोट लिखिए। इट मे बी इन 3 मार्क्स और मे बी इन 5 मार्क्स। व्हाई नेचुरल गैस इज सेड फ्यूल ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी। ये यहाँ से अट्रैक्टिव है क्वेश्चन कि प्रेजेंट सेंचुरी का, जो 21st सेंचुरी हमारी चली हुई है, इसका फ्यूल क्यों कहा जाता है नेचुरल गैस को। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देती हूँ। हम मेनली जो व्हीकल्स के अंदर फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, और या फिर अगर हम ट्रेन वगैरह की बात करें तो स्टीम इंजन या फिर कोल इंजन भी यूज किए जाते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, डस्ट निकलती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है, वो पोल्यूटेड कर रही है हमारे एनवायरमेंट को। लेकिन नेचुरल गैस क्या है, इसके अंदर कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस इसको कंसीडर किया जाता है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लीन एनर्जी फाउंड विद और विदाउट पेट्रोलियम। क्लीन एनर्जी किस लिए है? क्योंकि इसके अंदर लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो जब इसको बर्न किया जाता है, फ्यूम्स, डस्ट, स्मोक ये सब रिलीज नहीं होता है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस ये है। और मिलती कहाँ पर है? विदाउट पेट्रोलियम भी मिलती है और विद पेट्रोलियम भी मिलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां से पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसके ऊपर भी तैरते हुए मिलती है, और बहुत से केसेस में विदाउट पेट्रोलियम ये मिलती है। आगे पता करेंगे कि कहाँ कहाँ मिलती है। अब है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स है, किस लिए यूज किया जाता है? व्हीकल्स रन करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरे अदर्स जो इंडस्ट्रीज है उनमें भी यूज किया जाता है। हम देखते हैं अभी रॉ मटेरियल होता है फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जैसे पेंट वाली इंडस्ट्री की आप बात करें, ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। अब है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इन्वायरमेंटल, पर्यावरण हितैषी है, नुकसान नहीं पहुंचाती है पर्यावरण को। क्यों नहीं पहुंचाती है? लेस कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, कोई भी फ्यूम, डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज नहीं करती है जब बर्न होती है, तो इसलिए क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, एंड फ्यूल फॉर प्रेजेंट सेंचुरी, इसीलिए इसको वर्तमान जो शताब्दी है उसका क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन्वायरमेंटल, दिस इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस बिकॉज इट कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हेन इट इज बर्न इज रिलीज at near about no fumes or dust or carbon dioxide, so it is known as the present century fuel or the environmental friendly fuel। और फिर बाकी पॉइंट्स को आप वन बाय वन इससे रिलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि क्वेश्चन मॉडिफाइड होके आते हैं हमेशा। आपको सिर्फ कैच करना होता है, आंसर आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपको पता होता है सब कुछ कि क्या कहना और क्या नहीं कहना है। अब कहाँ पे क्या होता है,
मुंबई हाई प्लस बसीन को ये जोड़ा जाता है वाया कौन सी पाइपलाइन है। हमने जो लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर उसके अंदर हमने रोड्स और पाइपलाइंस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि हजीरा विजयपुर से होते हुए जगदीशपुर तक एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके थ्रू ये मुंबई हाई से लेकर बसीन को जोड़ने वाली है। और फर्टिलाइजर्स और पावर इंडस्ट्रीज तक इसकी सप्लाई की जाती है गैस की। उनके लिए कैसा काम करती है, फर्टिलाइजर्स और पावर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। और ये की इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस, मीन सबसे ज्यादा यूज इन इंडस्ट्रीज के अंदर इस पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाने पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी रेज होता है। गिव फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। एंड वेयर इट इज फाउंड अबाउट द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। और आगे मैं आपको बताऊंगी एक दो डिपोजिट्स जहां पे पेट्रोलियम नहीं मिलते हैं बट नेचुरल गैस मिलती है, ठीक है। इज यूज्ड इन व्हीकल्स, तो यहाँ पे भी आप इस वर्ड को फिर आगे इससे रिलेट कर देंगे। प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल क्यों कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए व्हीकल्स को पेट्रोल, कोल और डीजल की बजाय नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। आपने सुना भी होगा व्हीकल की ये सीएनजी पे चलने वाली गाड़ी है। तो व्हाट इज दैट सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं इसके, वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई हाई। मुंबई हाई हमने देखा था पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, हम वहां निकालते हैं। तो मुंबई हाई का जो वेस्ट पार्ट है वहां पर नेचुरल गैस मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ। गल्फ ऑफ कंबे में मिलती है। एंड कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन, यहाँ पे हमारा क्या नहीं मिलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट नहीं मिलते हैं। तो कृष्णा और गोदावरी बेसिन में जहां से हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर भी क्या मिलता है, हमें डिपॉजिट मिलते हैं नेचुरल गैस के। और अंडमान एंड निकोबार में हमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट के बारे में भी पढ़ा था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस किसके ऊपर मिलती है, आपको पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है। इन सम केसेस इट इज फाउंड अलोन। तो ये क्लियर हो गया आपका, नेचुरल गैस कंप्लीट हो गया। 3 और 5 मार्क्स में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स, एलोबरेट आप खुद करेंगे। आप मतलब इनको एज अ हेडिंग यूज करेंगे और एलोबरेट करेंगे। ऐसे हेडिंग्स याद रखें और एलोबरेशन को की हैबिट डालें, थोड़ा रफ वर्क करें, रिटर्न करके देखें कभी कभार, तो हो जाता है बहुत इजीली। प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कन्वेंशनल जो रिसोर्स है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग।